अविंद्र, गुड आफ्टरनून। और शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली एक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। लेकिन देखिए, ये जो फिगर्स आ रहे हैं एचडीएफसी बैंक के और अन्य बैंक्स एनबीएफसीज के, ये एडवांसेस और डिपॉजिट्स के फिगर्स है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन या नेट इंटरेस्ट इनकम। और इसका सीधा सीधा असर प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स पर आता है। तो वाइल एडवांसेस और डिपॉजिट्स अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं, कासा रेशो भी बढ़ सकता है, लेकिन किस बैंक ने किस हिसाब से और किस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन मैनेज किया है, ये केवल जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तभी उनको पता लगेगा। सो आई वुड नॉट रीड टू मच इनटू दीज क्वार्टरली अपडेट्स एंड आई वुड रादर वेट फॉर द क्वार्टरली नंबर्स। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में भी ये आंकड़े जो एडवांसेस और डिपॉजिट के जो आए थे वो अच्छे आए थे, लेकिन जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहां पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिला था। और जो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स थी फॉर ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स वाज फ्लैट और स्लाइटली नेगेटिव। सो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम इन दिस जून क्वार्टर। शायद ये जो ट्रेंड है प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स बीइंग फ्लैट टू नेगेटिव may continue. So let's not read too much into it and let us just wait and watch for the final numbers. बट सर, मैं दीपन सर आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ। अब आप देखिए, कासा आपका 2-2.5% गिर रहा है। फिर जब हम इस CY24 में आए थे तो हमको लग रहा था कि अक्टूबर तक आते आते एटलीस्ट बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस कैलेंडर हमको एक रेट कट मिल जाएगा। अब क्रूड आपका फिर 88 की ट्रेजेक्टरी में है, यानी एनआईएम्स आपको मानना पड़ेगा, या फिर आप मान के चल रहे हैं कि अब अगर यहाँ से इस ट्रेजेक्टरी से और 20-25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इन कमिंग क्वार्टर्स? तो कहना बहुत मुश्किल है। ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है और जो ये बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना, क्योंकि इसमें अन्य सारे फैक्टर्स भी आते हैं। लेकिन आई वुड से कि बैंक्स की जो जो परफेक्ट जो ग्रोथ है, या फिर जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, नॉट परफेक्ट, एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है, दैट विल कम ओनली जब भी लिक्विडिटी जो टाइट है वो थोड़ी ईज होगी। एंड दैट कैन हैपन ओनली विद आरबीआई पॉलिसी, नॉट नेसेसरीली विद ओनली इंटरेस्ट रेट कट। और उन्होंने वहां पर भी कुछ रिलैक्सेशन दे दिया लिक्विडिटी में, तो फिर भी असर आ सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पर। और वो एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। लेकिन अगर सेम सेम काइंड ऑफ कंडीशन आर देयर एज द मार्च क्वार्टर, तो जून क्वार्टर में भी नंबर्स के इतनी अच्छी उम्मीद नहीं है। मीनवेल आपकी स्क्रीन पे मैं ज़रा एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेके आऊँगा, और निफ्टी में जो करीब करीब 50 पॉइंट का पुल बैक आया, एग्जैक्टली वहीं से बात क्या हुई थी 2 बजे, 24,200, 68 लाख का पुट का ओआई खड़ा था। आप देखिए कुछ देर पहले वहाँ पे लो लगाया 24,205 का, और 277 शूट अप हो गया। और ये मोमेंटम पूरा एसबीआई जनरेट कर रहा है। एसबीआई एट 858 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। सर, हालांकि मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ दीपन सर, मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा इस प्रश्न को थोड़ा सा और स्ट्रेच करने की, बट एसबीआई लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के बाद अब तक नहीं चला था सर। क्या एसबीआई में वो दमखम है, और डिलीवर वो जो डिफरेंशियल क्रिएट हो गया वर्सेस पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, उसमें कहीं आपको एसबीआई फेयरली प्राइस लग रहा है इस प्राइस पे? देखिए, एसबीआई अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है इफ़ यू कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और जैसे हमने देखा है पिछले कई क्वार्टर्स से, पब्लिक सेक्टर बैंक का जो परफॉर्मेंस है दैट इज काइंड ऑफ कैचिंग अप विद प्राइवेट सेक्टर बैंक परफॉर्मेंस ऑन अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स, नॉट जस्ट एनपीएस बट ऑल्सो लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, कासा, नेट इंटरेस्ट इनकम, सभी पैरामीटर्स पे द ग्रोथ इज नैरोइंग विच इज क्वाइट पॉजिटिव। तो अगर ग्रोथ नैरो होती है तो डेफिनेटली वैल्यूएशन गैप भी नैरो होना चाहिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इन एसबीआई एंड अदर पीएसयू बैंक्स। लेकिन इस तिमाही के आंकड़े भी अगर वीक आते हैं तो इन्वेस्ट का सेंटिमेंट थोड़ा डाउन हो जाएगा। सो आई एम नॉट श्योर दैट दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय बैंकिंग स्टॉक्स एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। अगर आप अंडरवेट हो तो मेरे ख्याल से नतीजे आने के बाद आप ग्रेजुअली ओवरवेट हो सकते हो। बट आई डोंट एक्सपेक्ट अ बिग ट्रेडिंग रैली इन बैंकिंग स्टॉक्स अंटिल द नंबर्स आर आउट। फिर देखते हैं व्हाट आंकड़े क्या आते हैं, मैनेजमेंट को क्या कहना है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी लिक्विडिटी सिचुएशन टाइट है, डिपॉजिट्स के ऊपर काफ़ी हद तक चैलेंजेस है बैंकिंग सेक्टर की। तो ये जो चैलेंजेस है, ये जो प्रेशर है डिपॉजिट्स पर, जब तक ये थोड़ा ईज नहीं होता है, आई डोंट थिंक बैंक्स कैन रियली शो द फुल फुल परफॉर्मेंस।
और आई वुड से द फुल पोटेंशियल। और इसकी वजह ये भी है कि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है और काफ़ी हद तक सेविंग स्टॉक मार्केट्स में जा रही है। तो एक थोड़ा एक कॉनंड्रम है, एक थोड़ा पजल है कि अनलेस स्टॉक मार्केट काइंड ऑफ कूल्स ऑफ and money goes into debt market and bank deposits, only then you will have a certain relaxation in pressure on net interest margin. और अगर वहाँ होता है then that is having a positive effect on the fundamentals of the banking sector. तो ये थोड़ा एक complicated situation है जिसको शायद only time will unravel it. बिल्कुल 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 सही कहा आपने सर। मीनवाइल निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी करीब करीब अब 24,291 पे और डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। एंड थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिलायंस, दोनों इस वक्त डिलीवर करते हुए। और अगर आप HDFC बैंक को देखें, आई मीन कितना अगर आप देखें तो आई थिंक ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है, क्रॉस कॉम्बिनेशन है। 1655 पे HDFC बैंक है डे लो, दिन के सबसे निचले स्तरों पर। बट इस वक्त स्क्रीन पर रिलायंस एंड SBI पूरे के पूरे आई थिंक क्लोजिंग सेटअप को इसने बदल दिया। मीनवाइल सर, दीपन सर, ये निफ्टी IT ने पिछले 10 दिन में बड़ी अच्छी चाल दी है। ऑल द वे आई थिंक इंडेक्स मेरे ख्याल से मिड जून में कहाँ 34,500 पे था, नो इट्स ऑलमोस्ट 37,700। IT के लिए आप लोगों ने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया है, और ये इस प्री रिजल्ट्स मूव को आप क्या मानते हैं? क्या अगर आप प्रॉफिट्स बना के बैठे हैं, एक बार के लिए एग्जिट कर जाएं, मैनेजमेंट कम्युनिटी सुने, उसके बाद री एंट्री करें, आप लोगों ने IT में कैसे प्रिपेयर करा अपने आप को? मेरे ख्याल से IT इज अ स्टोरी ऑफ 25-26, क्योंकि अगर देखेंगे तो जो मार्च क्वार्टर तक के जो नंबर्स आए थे फॉर FY 23-24 एंड इवन बिफोर, तो काफ़ी फ्लैटिश थे। एंड डेफिनेटली US इकोनॉमी, यूरोप इकोनॉमी में प्रेशर के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स, IT स्पेंड्स ऑन द होल हैव बीन ऑन द लोअर साइड। लेकिन पिछले 3-4 महीने से या 6 महीने से वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ एक्शन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से इंडियन IT सर्विसेज कंपनीज को नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, एक नया प्रोत्साहन, आई वुड से न्यू ट्रिगर कैन कम। लेकिन इसका जो बेनिफिट है आई थिंक इज अ फ्यू मंथ्स अवे। तो 25-26 में आई थिंक इन कंपनीज के नतीजे अच्छे आने चाहिए, बेस इफेक्ट का भी उनको फ़ायदा होगा। और सभी IT कंपनी ने जिन्हें बड़े बड़े ऑर्डर्स बुक किए हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, दैट विल गेट इनटू एग्जीक्यूशन मोड एज वेल। सो मेरे ख्याल से आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा और 1 या 2 क्वार्टर के लिए फॉर एक्चुअल नंबर्स टू काइंड ऑफ इंस्पायर यू टू गो एंड बाय IT स्टॉक्स। लेकिन वैल्यूएशन रीजनेबल है। अगर आप देखेंगे तो पूरे स्टॉक मार्केट में दी रियल ओवर वैल्यूएशन इज देयर इन मे बी PSU डिफेंस और इंडस्ट्रियल कंपनीज और कैपिटल गुड्स, टू एन एक्सटेंट कमोडिटीज, इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पर काफ़ी ओवर वैल्यूएशन है। लेकिन बैंक्स है, फार्मा है, सॉफ्टवेयर है, I would say there's just about marginal overvaluation over there because performance also has been a bit tepid over the past several quarters or so. तो IT सेक्टर के लिए अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आई शुड रिमेन इन्वेस्टेड। और इस नतीजे में कोई अगर अच्छे नतीजे आते हैं कोई कंपनी के, या फिर कोई कंपनी की मैनेजमेंट कहती है कि बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी ग्रोथ रेट्स काफ़ी हद तक सुधर जाएगी, देन दोज आर द कंपनीज दैट वी हैव टू टारगेट। तो आई वुड से कि यहाँ से अगले कुछ महीनों तक we are at least looking at gradually increasing our exposure to IT stocks in a selective manner. ओके तो IT में शायद एक्सपोजर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दीपन, गुड आफ्टरनून। ये फार्मा कंपनियों पर आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि कल लुपिन जहां पर एक डबल अपग्रेड आया ऑन द बेसिस कि एक ड्रग शायद उतना बेहतर ना करे, लेकिन बाकी ड्रग्स के लिए जो पाइपलाइन है वो अच्छी है, कुछ जेनरिक्स में अच्छा खासा डिमांड एनवायरनमेंट उभर कर आ रहा है। और इट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू मूव। फिर सन फार्मा, आज लॉरिस लैब्स, ऑरोबिंदो, इन सब में तेजी है। इस स्पेस में कहां पर अपॉर्चुनिटीज आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं? The pharma is the second favorite sector. I would say the first favorite sector we should be looking at. और इस तिमाही के नतीजे में हम फार्मा को भी बहुत ही फोकस तरीके से स्टडी करेंगे। जैसे हमको कहा गया है एक्सपर्ट्स ने इन द फील्ड कि जो कोविड के बाद एक बहुत ज़्यादा स्टॉक बढ़ गया था फॉर जेनेरिक प्रोडक्ट्स, जेनेरिक फॉर्मुलेशंस इन द US मार्केट एंड यूरोप मार्केट, ये पूरा अभी स्टॉक बिक चुका है एंड द ओवरऑल स्टॉक लेवल्स आर लो, जिसकी वजह से आई थिंक डिमांड हैज स्लाइटली पिक्ड अप। ऑल्सो US जेनेरिक मार्केट में कंपेटिटिव इंटेंसिटी थोड़ी बहुत कम हुई है
और कई अच्छे और इंटरेस्टिंग बड़े मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू गो ऑफ पेटेंट इन द नेक्स्ट 2-3 years। और इंडियन फार्मा कंपनी के यूएस एफडीए कंप्लायंस भी इम्प्रूव हो चुके हैं। तो आई वुड से कि फार्मा इज एंटरिंग इनटू अनदर वेरी नाइस ग्रोथ फेज, और वहाँ पर आपको ओवरवेट रहना चाहिए। कौन सी कंपनी खरीदनी चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, दैट आई थिंक दिस क्वार्टर विल गिव वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ दैट। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं मेरे ख्याल से, जैसे कि सन फार्मा है, ल्यूपिन है, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, आई थिंक दे आर सेफ कंपनीज, यू कैन इजीली इन्वेस्ट इन देम। मेरे ख्याल से दिल बी आउट परफॉर्मर्स वर्सेज द निफ्टी एंड द सेंसेक्स फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 months। ओके, तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई दिखाई दे सकती है। अच्छा, सीमेंट कंपनियों में जो बड़ा एमएनए एक्शन हुआ है और शायद आगे भी बरकरार रहेगा, क्या कोई फेवरेट पिक है अमंग्स द टू ग्रुप्स दैट आर हेड ऑन फेसिंग फेस टू फेस विद ईच अदर, जहाँ पर फेस ऑफ चल रहा है, एक अदानी और ऑफ कोर्स दूसरा कुमार मंगलम बिरला? देखिए, हाल ही में रिपोर्ट्स आए थे कि एसीसी एंड अल्ट्राटेक दे हैव रिड्यूस द सीमेंट प्राइसेस क्योंकि डिमांड थोड़ी सॉफ्ट है, विच इज़ नेचुरल। ये जो सीज़न है, इट्स अ बैड सीज़न फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, वीक सीज़न है। लेकिन जिस हिसाब से कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है और जिस हिसाब से आई थिंक थोड़ी बहुत स्लो डाउन हुई थी इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिकॉज ऑफ इलेक्शन, दैट इज येट टू पिक अप। तो मेरे ख्याल से आई थिंक सीमेंट पर थोड़ा आपको व्यू थोड़ा न्यूट्रल टू नेगेटिव है। और जिस हिसाब से इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं सीमेंट के लिए, आई डोंट थिंक इट विल बी इजी फॉर देम टू पास इट ऑन। तो मेरे ख्याल से सीमेंट पर आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। वैल्यूएशंस भी सस्ते नहीं है इतने। सो मेरे ख्याल से आई वुड जस्ट लाइक टू बी लिटिल बिट अंडरवेट सीमेंट। हाँ, लेकिन स्पेसिफिकली मिड कैप सीमेंट कंपनी, स्मॉल कैप सीमेंट कंपनीज, अगर वहाँ पर कुछ एमएनए एक्शन होता है तो देयर कुड बी अ ट्रेडिंग रैली। ओके दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस आज बातचीत में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे और स्टॉक्स पे राय रखी आपने। और आपका आना इसलिए भी शुभ रहा कि लगभग 150 अंकों की रिकवरी निफ्टी में आ गई, 24,343। एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। चलते हैं यतिन के पास डीजी रूम चेक के लिए। यतिन, एटलीस्ट